हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं धारा 39 इसमें है स्वेच्छा। स्वेच्छा का मतलब होता है स्वयं या स्वयं जिम्मेदार। तो दोस्तों इसमें देखते हैं क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छाकारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे साधन का उपयोग करते हैं जिन साधन से किसी को हानि या नुकसान होना, किसी का मृत्यु होना संभावित है, तो हाँ उसका जिम्मेदार हम स्वयं होंगे, न कि कोई दूसरा। भले ही वह घटना आकस्मिक घटा हो, लेकिन हमने उस साधन का, उस हथियार का उपयोग किया है जिससे घटित होना संभावित है, तो उसका जिम्मेदार स्वयं हम ही होंगे। जैसे कि का नाम का व्यक्ति लूट करने के आशय से एक मकान में आग लगा देता है। आग लगाने के कारण उसमें ख नाम की व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है। अब यहाँ पर पुनः दोषी क को ही माना जाएगा, क्योंकि क ने ही आग लगाने वाला ऐसा काम किया है जिससे किसी का मृत्यु होना संभावित है। भले ही उसका उद्देश्य ख को मारने का नहीं था, लेकिन उसने ऐसे साधन का उपयोग किया है जिससे ख की मृत्यु हो जाता है, तो यहाँ पर पूर्ण दोषी क को ही माना जाएगा। भले ही ये घटना एक आकस्मिक हो या जानबूझकर किया गया हो, लेकिन उसका दोषी पूर्ण का ही माना जाएगा। वैसे ही एक उदाहरण और है। आजकल देखा जाता है कि दोस्त यारों में पार्टी के नाम पर या दारू शराब का चलन ज्यादा हो है, तो हम अपने दोस्त को, जो क नाम का दोस्त है, उसको हम इतना दारू या शराब पिला देते हैं कि उसका चल पाना भी संभव नहीं है, लेकिन वह जिद करके गाड़ी चलाते हुए घर जाने का जिद करता है और वह चला भी जाता है। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाता है। अब यहाँ पर उसके घर वाले परिजन, पुलिस यही समझेंगे कि हमने ही उसको इतना शराब पिलाया है, दारू पिलाया है, जिसके कारण वो होश में नहीं था। अब होश में नहीं होने के कारण वह एक्सीडेंट हो गए। मतलब यहाँ हमको पूर्ण प्लान के साथ ये माना जाएगा कि आपने ही उसको मारने का प्लान बनाया है, जिसके तहत आपने उसको दारू इतना पिलाया कि उसकी एक्सीडेंट होकर उसकी मृत्यु हो जाए। भले ही हमारा उद्देश्य उसको जान से मारने का नहीं था, क्योंकि वो हमारा दोस्त था, फिर भी वह इस धारा के अंतर्गत हमको यही समझेंगे कि हमने उसको जान से मारने के लिए वो ऐसे साधन का उपयोग किया जिसमें वो होश में न रहे, उस एक्सीडेंट हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। वैसे ही एक उदाहरण और है। ख को लूटने के आशय से उसको डराने के लिए उसके गले में चाकू रख देता है। अब यहाँ पर क जो है चाकू रख देता है तो ख डर जाता है। ख डर के मारे इधर उधर हाथ पैर फैलाने लगता है, मारने लगता है। अब उसके इधर उधर करने के कारण उसके गले में रखा गया चाकू उसको गले को काट देता है। अब गले कटने के कारण ख की यहाँ पर मृत्यु हो जाता है, तो इसमें पूर्ण दोषी क को ही माना जाएगा, क्योंकि क ने ही ऐसे साधन का उपयोग किया है जिससे उसका मृत्यु होना संभावित है। भले ही उसका उद्देश्य उसको जान से मारने का नहीं था, सिर्फ उसका उद्देश्य था कि उसको डरा धमकाकर उसके पास जो सोना चांदी पैसे थे उसको लूटना। या तो ख की यहाँ पर गलती कहें या ख की अपने डर या अपने आप को बचाने का प्रयास कहें, जिसके कारण उसकी स्वयं की मृत्यु हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दोषी क को ही माना जाएगा। इस धारा के अंतर्गत यही कहा गया है। तो दोस्तों इस धारा का मेन उद्देश्य है कि हम ऐसे साधन का उपयोग करते हैं जिसमें किसी का मृत्यु होना अगर संभावित है, तो हम उसका जिम्मेदार स्वयं होंगे। भले ही वह एक अचानक घटी घटना हो, फिर भी उसका जिम्मेदार स्वयं हम ही होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।